मैंने पता है एक चीज़ क्या नोटिस की, जैसे हम तो है ना मुंह पे बोल दे रहे हैं ना कि अरे इसका भाव इतना है, ये $100 का है, $200 का है। गोरे लोग पता है कैसे कर रहे थे, ऐसे कान में एक दूसरे के आके फिर बोलते इट इज़ $100 ऐसे करके वो लोग जैसे चापलूसी कर रहे हो। चलो तो अभी हम चलते हैं, घर से जा रहे हैं। ये हमेशा मेरे जॉब पे भी होता है, मैं ऐसे पहुंच देता हूँ तो वो सामने वाले दिया है या फिर ऐसे। हाँ ये हुआ ना बात। ठीक है तो चलो फिर मिलते हैं शाम को, गरबे में। बाय। तो सीजन चल रहा है फॉल का और अभी चश्मा वगैरह पैर गरम निकल चुके हैं आज के ब्लॉग के लिए। और आज का ब्लॉग यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले जाना है रॉयल बैंक ऑफ कनाडा में। यार बहुत काम रहता है बैंक का यहाँ पर। एंड बैंक के काम से मैं आपको एक स्कैम की बात बता देता हूँ जो मेरे साथ इनिशियली पहले हो चुका है। कि यानी मैंने यहाँ पर पहले बिगनिंग में जब आया था तब जॉब के नाम पे मैंने 2-4 फेसबुक पे देखा था और वहाँ पर अप्लाई किया हुआ था। और फिर उसके बाद मुझे मिसिसागा से एक पर्सन ने कांटेक्ट किया और फिर उसने मेरे को बोला कि आपको मैं जॉब दूंगा, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करने का है, बट आपको मेरे लिए पहले 2-4 काम करने होंगे। मेरे क्लाइंट के लिए ये एक लोकेशन ढूंढनी है, अगर आप एलिजिबल हो तो मैं आपको जॉब दूंगा। तो फिर मैंने बोला ओके लेट्स मी ट्राई। एक दिन उसका मैसेज आया कि ओके यू सक्सेसफुली डिड दैट वर्क। और फिर अभी आपको मैं एक काम दे रहा हूँ, मेरे लिए पर्सनली मेरा काम है वो करना है। तो फिर मुझे एक नियर बाय डेपेनर में जाकर एक बिटकॉइन खरीदना था $200 में, जितना पर्टिकुलर आता है उतना। अब फिर मैंने बोला ओके अब जॉब के लिए इतना कर देते हैं। तो फिर उसने पहले मेरे को एक चेक भेजा, वो मैंने डिपॉजिट किया, वो सक्सेसफुली डिपॉजिट हो गया। फिर मैं जाकर मैंने उसके लिए ख़रीदा। तो फिर क्या मेरे पैसे लॉस ना हो इनकेस अगर वो रॉन्ग बंदा हो तो। एक वीक बाद वो चेक वेरीफाई हुआ स्कॉशिया बैंक के द्वारा और फिर बाद में पता चला कि वो चेक फ्रॉड था और मेरा अकाउंट बंद हो गया। कैश में जो इंडिया से अमाउंट लेकर आया था वो मैंने लिया और फिर उससे मैंने 3 हफ्ते तक ग्रोसरी वगैरह खाने पीने का सब चलाया। तब नया था तो फ्रेंड्स बहुत कम थे, इसलिए हेल्प भी किसी से नहीं ले पाया। तो ये एक फ्रॉड और स्कैम काइंड ऑफ एक्टिविटी जो मेरे साथ इनिशियल डेज में हुई थी जॉब के रिगार्डिंग रिसर्च करते वक्त। तो मैं यही बोलूँगा कि यार ऐसी सब चीज़ों से सतर्क रहे, सावधान रहे। और अभी स्कॉशिया बैंक की इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, बट फिर भी डेबिट कार्ड में कभी इशू होता है, कभी क्रेडिट कार्ड में इशू होता है, तो है ना अकाउंट बंद हो जाता है तुरंत। अभी मैंने आरबीसी में अकाउंट खुलवा दिया है तो अच्छा है, 2 अकाउंट है तो सेफ़ रहेगा। और अभी आरबीसी में जाते हैं। बैंक बंद है, नवरात्रि की छुट्टी नहीं चल रही, कुछ तो हुआ होगा। तभी आ चुकी है हमारी फ्रेंड धालीवाल जी। ऐसा नहीं है कि इसके साथ पहले मैंने ब्लॉग्स नहीं बनाए, लेकिन ब्लॉग बना के आज तक अपलोड नहीं हुए। सनग्लासेस अब अच्छे लोगों के पास अच्छी क्वालिटी से। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम डाउनटाउन जा रहे हैं, डाउनटाउन शॉपिंग करने जा रहे हैं। खर्चे कम होते नहीं है तेरे। मैं बहुत टाइम से आ रहा हूँ इसीलिए है ना, मुझे पता है कि कहाँ क्या है। चलो सिग्नल पे इतनी ज़्यादा लाइन है, आज वेदर सही है इसीलिए घूमने में मज़ा आएगी। और डाउनटाउन में स्पेशली जैकेट वगैरह पहन के घूमना होता है ना तो मज़ा नहीं आती। आज है ना मस्त ऐसे फ्री, यानी विंटर वेयर ही है बट है ना मज़ा आएगी आज। ये चश्मा मैंने ये मैडम के साथ ही खरीदा था। कोई नहीं, तो अभी हम चलते हैं H&M। ये ले लेता हूँ चनी, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी कॉपी है ना ये जॉर्डन की। आज शूज़ की कलेक्शन बहुत ज़्यादा रखी है। तो अभी हम इधर बैठ के देखेंगे हमको ये जूता सेट होता है कि नहीं। ये गम गेला है, इसका मतलब पसंद आ गया है। ये गुजराती हिंदी मिक्सचर है, मुझे ऐसा दिख रहा है। चलो तो ये वाले जूते ले लिए। दरअसल मैं लेने नहीं आया था, मनिंदर लेने आई थी। भाई कुछ लो जल्दी, मुझे नहीं वरना मुझे अफसोस होगा कि मैं ले लिया और फिर कुछ नहीं अच्छा लगा मुझे कि और देखेंगे हम। स्कीमर, अब मेरे को तो लेना पड़ेगा ना। वो जैकेट्स में से देखना है। कपड़े अभी नहीं खरीदना क्योंकि ब्लैक फ्राइडे आएगा। यूँ तो ज़्यादातर मैं शॉपिंग करता नहीं हूँ। ओके H&M वाले अब घर के हो गए, फ्री में लेके जा। फ्री में बोलेंगे, उंगली दी, हाथ पकड़ के चला गया, हाथ खींच के ले गया। आई वांट टू पे फॉर दिस। $5 कम हुआ। क्या हम H&M के घर के मेंबर है ना, $5 डिस्काउंट दिया ना, सिर्फ $5 का डिस्काउंट दिया। और कितनी लाइन लगी है यहाँ पे? कितनी लाइन लगी है? ये लड़कियां बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है, बिलिंग पे इतनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। पता नहीं क्यों लेकिन इन लोगों ने रास्ता ब्लॉक कर रखा है। तो रास्ता इसलिए ब्लॉक कर रखा है क्योंकि यहाँ पर कोई रैली आ रही है। रास्ता ज़ारा में जाकर आते हैं। क्या लेने गए? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, ज़्यादा ही ज़ारा में जा रहा हूँ मैं आजकल। कहाँ जाने का है? पंजाब। पंजाब में गैप है ही नहीं, नो रिसोर्स।
मैं बोला यहीं पे। अरे तो ये तो मॉन्ट्रियल क्रॉस है ना, मैकगिल वाला वो है ईटन सेंटर है। अभी हमारा खाना पीना लेकर हम इधर बैठ के खाते हैं। क्या हो गया? स्पाइसी नहीं है। ये स्पाइसी नहीं है, इसलिए मैं नई चीज़ें ट्राई नहीं करता। कोई नहीं, अभी हम अपना सब भी इंजॉय करेंगे। हमारा खाना पीना खत्म हुआ है, बट अभी तक मेन टारगेट पे हम रीच नहीं कर पाए। मॉन्ट्रियल में ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन है ना, वो अंडरग्राउंड है, जो ज़्यादा वेल नॉन कंस्ट्रक्शन है। लाइक ये खाने पीने का इधर ये बड़ी वाली रिंग में लाइट जली थी ऐसे। मॉन्ट्रियल में टैलेंट और आर्किटेक्चर की कमी तो है नहीं। आ गए हैं हम अभी ईटन सेंटर में। फाइनली शूज़ हमें पसंद आया। कहाँ पर? एल्डो में। ये होता है लड़कियों के साथ शॉपिंग करने मत आया करो, उनकी चॉइसेस ही इतनी बहुत चूजी है, ऐसा नहीं आया करो। डिफेक्टेड पीस निकाला मैंने एल्डो का। डिफेक्टेड पीस निकाला, ये है इनकी चॉइस, डिफेक्ट निकालना। तो ऐसा कुछ था आज का दिन। H&M के जूते हमने रिटर्न कर दिए और फिर उसके बाद इधर ग्लोबो से ले लिया, बल्कि सस्ते में पड़ गया ये वाला और बहुत यूनिक था, तो पसंद आया। क्योंकि अक्सर मेरे शूज़ है ना किसी से मैच हो ही जाते हैं। लेना है यहाँ पर जूते ना, तो है ना डायरेक्ट ओरिजिनल ब्रांड से लो, क्योंकि बीच में अगर ये कोई है लाइक ब्राउन से या फिर B2 ऊपर है, वो ऊपर है, तो ये लोग है ना एडिशनल चार्जेस एंड टैक्स ऐड कर लेते हैं, उनसे नहीं लेना। बाकी एक इंसान है जो हमेशा मेरे साथ घूमने के लिए सिर्फ मॉल में ही आती है, वो ये है। क्यों? और भी जगह जाती हूँ। हम लोग अगर कुछ काम नहीं रहता तो हम लोग है ना फ्राइडे को मिलके मॉल में घूमने चले जाते हैं। एक बार लिवाइस में जाकर आते हैं, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। कोई नहीं, हम लोग सिर्फ देखने ही जाते हैं, लिया तो खाली यही 2 चीज़। हमें कुछ लेना नहीं है, हम लोग सिर्फ घूमने आए हैं। इसलिए जो ऐसा देख रहे हैं और सोच रहे कि यानी हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाते हैं, ऐसा नहीं है। उड़ाने के लिए पैसे होने भी तो चाहिए। ये तो क्या हमारे घूमने की जगह है, हम यहीं पे आते हैं। RWN को रॉयन को क्या देख लेते हैं नहीं, अभी घर पर खेलने जाने मुझे। ये लास्ट है पक्का। मैंने पता है एक चीज़ क्या नोटिस की, जैसे हम तो है ना मुंह पे बोल दे रहे हैं ना कि अरे इसका भाव इतना है, ये $100 का, ये $200 का। गोरे लोग पता है कैसे करे थे? ऐसे कान में एक दूसरे के आके फिर बोलते इट इज़ $100 ऐसे करके वो लोग जैसे चापलूसी कर रहे हो। तो मेट्रो कहाँ गई? फिर मिलते ना बाय। कुछ इस तरह थके हारे आज हम घर पे आए हैं और पीछे का आसमान देख के आपको भी मज़ा आ रहा होगा, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। एंड एक और चीज़ है, जो शुरुआत में मैंने एक स्कैम की स्टोरी शेयर की थी, मेरे साथ ऐसा एक और हुआ। तो सिर्फ कुछ लोगों को पता है, जिसकी वजह से मैं 4-5 महीने तक हैरान था। अगर वो बात आपको जाननी है तो कमेंट ऑन द वीडियो, यू वांट टू नो। एंड ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।